आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का मेरा विषय है कि नोट सिम्टम्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बो एनिमेलिस के की नोट सिम्टम्स। सबसे पहला की नोट सिम्टम यह है कि कार्बो एनिमेलिस में ग्रेट वीकनेस होती है, अत्यधिक कमजोरी होती है, वांट ऑफ एनर्जी ऊर्जा की कमी होती है, रोस्टेशन हो जाता है, आदमी खाट पर पड़ जाता है। तो अगर किसी को अत्यधिक कमजोरी है और ऊर्जा की कमी है, आदमी बिस्तर पर पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान कार्बो एनिमेलिस की ओर जाना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा की सिम्टम यह है कि अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो, ग्रंथियों की सूजन हो, इंड्यूरेशन हो यानी ग्रंथियां जो है गांठ पड़ रही हों, सपुरेशन हो अर्थात कहीं कोई गांठ पक रही हो, कोई स्थान पक रहा हो, तो ऐसी जगह पर भी आप कार्बो एनिमेलिस को याद कर सकते हैं। ऐसे जितने बेनिग्नेंट सपुरेशंस हैं यानी सज्जन सपुरेशन हैं अर्थात जो कैंसरस सपुरेशन नहीं है, जहाँ पक फूट रहा है और वो कैंसरस नहीं है, उससे बदबूदार मवाद निकलने लगती है। बेनिग्नेंट सपुरेशंस जो हैं वो बदबूदार मवाद युक्त हो जाते हैं। इसमें कार्बो एनिमेलिस की विशेषता यह है कि इसके जो है स्वेलिंग्स इंड्यूरेशंस जो है एक्जिलरी होते हैं, अर्थात जो हाथ है और शरीर है यानी कांख जिसको कहते हैं, शरीर और हाथ के बीच का जो आर्मपिट है एक्जिलरी है वहाँ, या पैर है वहाँ काछ जिसको कहते हैं वह स्थान इंग्यूनल हो। तो इस तरीके से मैमेरी ग्लैंड का भी सपुरेशन हो सकता है, इंड्यूरेशन हो सकता है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर सेक्सुअल ऑर्गन्स का इंड्यूरेशन आता है, सपुरेशन आता है, और इस तरीके से इनकी प्रवणता होती है। और इसके जो है गांठें और स्वेलिंग्स, इंड्यूरेशन और स्वेलिंग सपुरेशंस मुख्य रूप से एक्जिलरी, इंग्यूनल और दूसरे नंबर पर मेमोरी, और इसके बाद सेक्सुअल ऑर्गन्स का नंबर आता है। और जो पुराने घाव हैं, सपुरेशंस हैं, वो ब्लूस कलर के यानी नीले रंग के अगर हैं तो उनसे ऑफेंसिव बबूज होते हैं, बदबूदार, उनसे स्राव बबूज से आता है, गिल्टियों से आता है। और इसकी सबसे जो बड़ी विशेषता है वो यह है कि इसमें मेंसेज जो है बहुत पहले आते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इसमें जो मिट्रेजिया होती है, मीनोरेजिया होती है, अर्थात मेंसेज समय से आते हैं लेकिन अधिक दिन तक रहते हैं, ये यूट्रस के इंड्यूरेशन के कारण होती है। अगर यूट्रस अर्थात बच्चेदानी गांठदार हो जाए और उसके कारण मीनोरेजिया हो तो यहाँ ऐसे जगह पर आप कार्बो एनिमेलिस को याद कर सकते हैं। ऐसे औरतें जो कैक्टिक हैं, जो दुबली पतली हैं, कंकालवत रह गई हैं, उनके ग्लैंडुलर स्वेलिंग में, उनके ग्रंथियों के सूजन में यह कार्बो एनिमेलिस बहुत अच्छा कार्य करती है। इसमें एक और विशेषता है कि जब महिला को फ्लो होने लगता है, मेंसेज आने लगते हैं, तो वो अत्यधिक कमज़ोर हो जाती है और इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मुश्किल से बोल पाती है। तो कोई महिला अगर मेंसेज आने पर अत्यधिक कमज़ोर हो जाए और कठिनाई से बोल पाए तो वहाँ आप कार्बो एनिमेलिस की ओर ध्यान देंगे। इसमें मेमोरी जो ट्यूमर्स होते हैं वो हार्ड नोड्यूल्स उसमें होते हैं, तो ऐसे जगह पर भी आप कार्बो एनिमेलिस को याद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कार्बो एनिमेलिस में कॉपर कलर्ड जो है वो स्किन पाई जाती है, तांबे के रंग की अगर त्वचा पाई जाए तो वहाँ भी कार्बो एनिमेलिस को आप याद करेंगे। इसी तरीके से वीक अगर एंकल्स हों, जो बच्चे हैं उनकी एड़ियाँ अगर कमज़ोर हैं और आसानी से किसी चीज़ को उठाने पर अगर एड़ियों में मोच आ जाती है, तो ऐसे तमाम रोगियों की दवा कार्बो एनिमेलिस होगी। कार्बो एनिमेलिस को आप 200 शक्ति में 200 पोटेंसी में बढ़िया लाभ के साथ प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अगर आपने आज का वीडियो मेरा ध्यान से सुना होगा तो आप निश्चित रूप से अपने मरीज को देख कर यह जान जाएंगे कि आपका मरीज कार्बो एनिमिलिस का मरीज है अथवा नहीं है, और इस तरीके से आपका समय और मेहनत की बचत हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम राय सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार बनाए रखें, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।